नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नव भारत आप देख रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में हिंदू ही अल्पसंख्यक बनने की कगार पर हैं? क्या इतिहास की वो खौफनाक परछाइयां फिर से लौट रही हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीएम योगी ने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि करीब 900 साल पहले देश में हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, जो आजादी के समय घटकर आधी यानी कि 30 करोड़ रह गई। मात्र फिर से सुनिए, 60 करोड़ से घटकर 30 करोड़, 50% कम। और हिंदू आबादी घटने के पीछे विदेशी आक्रांताओं का हाथ रहा और आज भी उस मानसिकता के लोग हैं जो हिंदुओं को बांटने की साजिश रच रहे हैं। विदेशी आक्रांताओं ने जहां तलवार की ताकत पर धर्म बदले, वहीं आज कुछ ताकतें हैं जो दिमागों को, सोच को, विचारों को बांटने में लगी हुई। तो क्या आज भी हिंदुओं को कमजोर करने की साजिश हो रही है? और इन दिनों बार बार सुनाई दिया जाने वाला शब्द डेमोग्राफिक जिहाद, क्या यह इसी साजिश से जुड़ी बड़ी सच्चाई है? सावधान रहने की जरूरत है। क्या अगर बटेंगे तो फिर हम कटेंगे, जैसा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं। सीएम योगी ने हिंदू समाज को अलर्ट भी किया है अपनी इन बातों से। सीएम योगी ने घटती हिंदू आबादी को डिकोड किया है, लेकिन इन बयानों के पीछे भी एक आधार है। अखंड भारत में आए आक्रांताओं के हमलों का 900 साल में 60 करोड़ हिंदुओं की आबादी का 30 करोड़ तक पहुंचा देना, इसके पीछे कौन कौन से आक्रांता जिम्मेदार रहे, वो आज आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं कि 900 साल में कौन कौन आया और कैसे हिंदुओं की जनसंख्या 50% यानी कि आधी रह गई। मुस्लिम आक्रांता तुर्क, अफगान, मुगल और उज्बेक। यूरोपीय आक्रांता अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली और डच। अब आपको सीएम योगी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने 60 करोड़ की हिंदू आबादी घटकर 30 करोड़ होने का दावा किया है। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया है। आक्रांताओं ने हिंदुस्तान में आकर हिंदुओं को निशाना बनाया, खासतौर से उन तबकों को जो सशक्त थे, जो आक्रांताओं से लोहा ले सकते थे। फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई गई। कभी मुगलों ने सनातनियों हिंदुओं को प्रताड़ित किया, उनकी संपत्ति पर हक जमा लिया, उनको लूट लिया, उन्हें मारा, खसोटा। और यही वजह है कि 900 साल जिसका इतिहास योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं और जिसको वो आज से जोड़ रहे हैं, उसके पीछे आक्रांताओं की वो रणनीति, वो स्ट्रेटेजी रही जिसकी वजह से हिंदुओं की आबादी कम होती चलेगी। 900 साल पहले अखंड भारत कैसा था और आक्रांताओं की साजिशों के चलते कैसे अखंड भारत के हिस्सों को अलग किया गया, कौन थे वो हिंदुस्तान, वो भी आज आपको बताते हैं। कई बार आप सुनते होंगे अखंड भारत। ये अखंड भारत क्या है आपको बताता हूं। अखंड भारत में आज का भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देश थे। ये भारत के इर्द गिर्द के हिस्से हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बड़े मोटे तौर पर देखें तो करीब करीब हिंदुस्तान 1947 में जब आजाद हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ, उस वक्त तक 18 देश हिंदुस्तान से अलग हो चुके थे जो कभी अखंड भारत का हिस्सा माने जाते थे। अब आपको इस पूरे मामले से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ,
उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? 60 करोड़ से 30 करोड़ हिंदू कैसे हो गए? यह सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूं ही नहीं उठाया। हिंदुओं की आधी हुई इस आबादी पर बहुत गंभीर बात कही है। इस दौरान देश पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। इसके बाद गुलाम वंश ने हिंदुओं का दमन किया। खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश ने भी शासन किया। फिर उसके बाद एंट्री हुई मुगलों की। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने 1947 तक हिंदुस्तान पर राज किया। तो क्या हिंदुओं की कम हुई इस जनसंख्या को लेकर योगी के टारगेट पर विदेशी आक्रांता और उनकी एंट्री हिंदू दमनकारी नीति थी? योगी आदित्यनाथ जिस 1100वीं ईस्वी की बात कर रहे हैं, तब अखंड भारत हुआ करता था, यानी तब के हिंदुस्तान का दायरा बहुत ज्यादा फैला हुआ था। 1919 में अफगानिस्तान अलग राष्ट्र बना। 1937 में म्यांमार अस्तित्व में आया। 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। 1971 में बांग्लादेश बना। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और तिब्बत के कुछ हिस्सों को भी अखंड भारत कहा जाता था। कहते हैं कि अखंड भारत में हिंदू दूर दूर तक फैले थे। इनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, जिसका उदाहरण पाकिस्तान और बांग्लादेश के जरिए समझ सकते हैं। बंटवारे के समय पाकिस्तान में करीब 20% हिंदू थे, जो अब 1.6% के आसपास हैं। जबकि बांग्लादेश में 1971 में 20% हिंदू थे, वहां भी अब घटकर केवल 8% रह गए। और ऐसा नहीं है कि सब भागकर हिंदुस्तान आ गए, बल्कि उनका टॉर्चर किया गया, भूखा रखा गया, कन्वर्ट किया गया और भी बहुत कुछ हुआ। हिंदुओं के लिए हालात इतने डरावने किए गए कि वो ना तो सनातनी रह पाए और ना ही हिंदुस्तान में जगह पा सके। आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दासता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया। इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। हिंदू मुस्लिमों को लेकर ओवैसी का नैरेटिव क्या है? देश की मुस्लिम लीडरशिप किस तरह मुस्लिमों पर अत्याचार की आड़ में एजेंडा चलाती है, ये आपको बताएंगे। मगर पहले योगी की बातों को आगे बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर समझ आएगा कि हिंदुओं के लिए हालात चिंताजनक क्यों बताए जा रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टीस की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुओं की आबादी 1961 में 88% थी, जो 2011 में 66% तक पहुंच गई। जबकि 1961 में मुस्लिम आबादी 8% थी और ये बढ़कर 2011 में 21% तक पहुंच चुकी है। टीज ने मुंबई को लेकर इसी रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि 2051 तक हिंदू आबादी 54% से भी कम होगी और मुस्लिम आबादी करीब 30% बढ़ जाएगी। मुस्लिम और हिंदू आबादी के इस अनुपात को लेकर मोहन भागवत भी इशारा करते हैं। इरादा क्या है, इसके बारे में शंका रहती है मन में। तो पहली तो बात संख्या की है। तो जनसंख्या के असंतुलन में वास्तव में उसके कारण क्या है? पहला कारण है मतांतरण, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। और कैथोलिक चर्च के लोग हमको बताते कि हम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी उसको ठीक नहीं माना जाता, ऐसा एक प्रवाह है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम
हर तरफ हिंदुओं की घटी आबादी का पैटर्न डरावना है और इसे हिंदू मुस्लिम की जगह इस तौर पर देखना चाहिए कि बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश में हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या का पिछले 7 दशकों के तुलनात्मक अध्ययन में एक निर्णायक और डरावना मोड़ आया है। डरावना लिखने की वजह यह कि हिंदू कहीं किसी जिले में ऐसे बेतरतीब बढ़े हों, ऐसा मिलता नहीं। अगर मिलता है तो बहुत खोजने से इक्का दुक्का इलाके हो सकते हैं बस, जबकि इसके उलट मुस्लिम आबादी में इजाफा मिलता है। 2001 और 2011 की जनगणना की तुलना की जाए तो पता चलता है कि बिहार के सीमांचल में मुस्लिम आबादी 30% के करीब बढ़ी है। बीते 10 सालों में मुस्लिमों की असम में ग्रोथ रेट 29.6% रही है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 2001 में 25.25 से बढ़कर 2011 में 27.01% हो गई। लेकिन इन सब के बावजूद ओवैसी जैसे नेता मुस्लिम जमात के बीच इस पर नया कलेवर दे देते हैं अपने मतलब की बातें और फायदे के साथ। Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. हमारे मुल्क में एक चीज है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2% हो गया। माने इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरा और सबसे ज्यादा अगर TFR रेट गिरा मुसलमानों का गिरा। मुसलमानों का गिरा। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th उसका रिकॉर्ड बता रहा है। देश में मुस्लिम बढ़े हैं और हिंदू घटे हैं। इसकी एक वजह हिंदुओं में बच्चे कम पैदा करने की प्रवृत्ति भी मानी जाती है। बच्चे दो ही अच्छे वाला स्लोगन हर गांव स्कूल में फेमस हो चला था। लेकिन हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क में ही हिंदू अल्पसंख्यक होने की सूरत में आएंगे तो चिंता लाजमी है। उदाहरण के तौर पर डेमोग्राफी में हुए बदलाव के कुछ आंकड़ों पर गौर करिए। 2001 में यूपी के सहारनपुर में मुस्लिम आबादी 11,32,919 थी, जो 2011 में 14,54,052 हो गई। मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों का यही आंकड़ा 2001 में 13,49,629 के मुकाबले 2011 में बढ़कर 17,11,453 हो गया। मेरठ में 2001 में 9,75,715 मुस्लिम थे। 2011 में मेरठ में मुस्लिमों का आंकड़ा 11,85,643 पहुंच गया। अब ये हुआ कैसे? अचानक हुआ, संयोगवश हुआ या फिर प्लानिंग? तो इसके लिए संभल की डेमोग्राफी को भी समझना जरूरी हो जाता है। 3 सदस्यों की न्यायिक आयोग ने योगी आदित्यनाथ को 450 पन्ने की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें हिंदुओं पर टारगेटेड हिंसा से लेकर पलायन को विस्तार से जगह दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक कभी संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी, जो लगातार घटती रही और वर्तमान में 15% के आसपास पहुंच गई। वहीं मुस्लिम आबादी इसी टाइम पीरियड के दौरान 55% से बढ़कर 85% हो गई। 30% हिंदुओं की गिरावट यूपी के उस शहर में हुई जहां मुगलों ने अत्याचार किया। फिर राजनीतिक दबाव में कन्वर्जन के कई दावे किए जाते हैं। क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को चेताते हुए नई लकीर खींच रहे हैं? जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। बात यूपी भर की नहीं है, बल्कि
देश के कई हिस्सों में इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया जाता है। कई एजेंसियों की रिसर्च रिपोर्ट भी इस पर चिंता जताती है। हो सकता है टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR असंतुलित हुई हो। अवैध घुसपैठ भी इसका कारण हो सकता है। लोभ लालच के साथ धर्मांतरण और इलाके से हिंदुओं का पलायन भी वजह माना जाता रहा है। हालांकि जिस तरह बीते कुछ सालों से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने की कोशिश हो रही है, वो सवाल उठाती है कि इसे महज सियासी विवाद के तौर पर देखा जाना चाहिए या ठोस उपाय निकालने की जरूरत वाकई आ गई है। क्योंकि आज छांगुर और अब्दुल रहमान के रूप में ऐसे जालिमों की लिस्ट लंबी है जो हिंदुओं को एन केन मुसलमान बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.